क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। करुणा का भाव परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज में इस तरह भरा हुआ था कि उनके हर अंग अंग से वह करुणा झलकती थी और छलकती थी। वो कभी किसी की तरफ नजर उठाते थे, देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनकी करुणा उनके प्रति छलक रही है। वो जब हाथ उठाकर मुस्काकर सबको आशीर्वाद देते थे तो ऐसा लगता था कि इनकी करुणा ही हम सबके दुखों को दूर करने वाली है। तो यह बात तो अभी की कर रहा हूं, मगर वो भव्य आत्मा ऐसी थी जो घर गृहस्थी में रहकर बचपन से ही उस करुणा के प्रति बड़ी समर्पित थी। वो घटना उस समय की है, शायद सन 1956। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मगर यह घटना पढ़ी है, सुनी है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और प्रासंगिक है। उस समय गुरुवर अर्थात बालक विद्याधर लगभग 10 या 12 वर्ष के होंगे। अगर 46 का जन्म माने तो 10 साल के, और 44 का माने तो लगभग 12 वर्ष के होंगे। वह अपने आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर पड़ी, आंगन में एक चिड़िया आकर गिर गई। क्या आकर गिरी? एक नन्ही सी चिड़िया। जैसे ही आकर गिरी तो वह दौड़कर उसके पास गए और उसे देखा। वह उड़ने में सक्षम नहीं थी, वह उड़ने में सक्षम नहीं थी, जख्मी थी। उन्होंने जब उसे देखा तो उनके अंदर बड़ी करुणा जागृत हो गई और उन्होंने उसे पानी लाकर पिलाना चाहा, मगर वह पीने में सक्षम नहीं हो रही थी। उन्होंने घर से चावल के दाने लिए, चावल डाले, मगर वह चिड़िया दाना खाने में भी सक्षम नहीं थी। वह उसी के पास बहुत देर तक बैठे रहे और उसे देख देखकर बड़ी करुणा से उसके दुख को अनुभूत करते रहे। और थोड़ी देर बाद उस चिड़िया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही वह चिड़िया मरी, उनके अंदर पीड़ा इतनी उद्घाटित हो गई कि वो अपने आंसू को नहीं रोक पाए। और उस दिन पूरे दिन घर में अनमने मन से एकांत में बैठे रहे, जैसे कोई अपना परिचित ही अपने से जुदा हो गया है, अपने को छोड़कर चला गया। उस दिन उन्होंने ठीक से भोजन भी नहीं किया। उनकी माँ, श्रीमती माँ, उन्हें बार बार मनाती रही, बेटा विद्या खा लो, कुछ तो खा लो। मगर वो विद्याधर उस चिड़िया के बारे में इतना सोचते रहे कि उन्हें अपनी भूख प्यास भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो यह भाव उनके जीवन में बचपन से ही भरा था और वह भाव उन्होंने बड़े होकर मतलब जब इस पद पर आए, मोक्ष मार्ग में आए, उन्होंने अपनी रचनाओं में उस पीड़ा को लिख दिया और एक हाइको बनाकर रख दिया। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। क्या लिखा? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। वह बचपन से ही दूसरों की पीड़ा में विगलित होते हुए आए, दूसरों की पीड़ा में अपने आप को भी पीड़ित समझने लगते थे और वही पीड़ा उनकी यहाँ पर भी रही। जब वो इस मोक्ष मार्ग में आए और यहाँ जब इतने भव्य संसारी जीवों को भटकते हुए देखा तो उन्होंने अपनी करुणा के माध्यम से, अपने वात्सल्य के माध्यम से सारे जीवों को ऐसा अभय दान दिया कि सब लोग मोक्ष मार्ग में और इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ते गए। तो उनका यह हाइको, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अगर हमारे जीवन में करुणा नहीं, अगर हमारे जीवन में संवेदनाएं नहीं, तो हम जीव कहलाने लायक भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह जीव का ही गुण होता है। वो वेदना तो करता है, वेदन तो करता है, मगर साथ साथ में उस संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है, संवेदनाओं में भी अपना जीवन जीता है। अगर आपके अंदर संवेदनाएं नहीं तो शायद आपके जीवत्व पर, आपके
सम्यक दर्शन पर आपकी मानवता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मानव तो सब है, मगर मानवता भी तो एक गुण होता है। अगर गुण नहीं है तो गुणी किस काम का। इसलिए मानवता रूपी गुण करुणा के साथ ही पुष्ट होता है। तो सम्यक दर्शन में ये चार जो गुण आए हैं, प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा और आस्तिक्य, तो यह करुणा का ही अनुकंपा भाव है। इसलिए यहाँ वहाँ से समझना और यहाँ वहाँ से ज्ञान लेने की बजाय ऐसी जगह लेना जहाँ हमें सही ज्ञान और सही रास्ता मिले, क्योंकि उन्होंने करुणा के अभाव को ही मोह का चिन्ह बता दिया, जबकि करुणा का भाव को ही मोह का चिन्ह बता दिया, जबकि करुणा का अभाव ही मोह का चिन्ह है। और हमारे परम पूज्य गुरुवर भी ये बार बार कहते आए हैं कि हमें दूसरों के लिए अगर आंसू आ रहे हैं, दूसरों के लिए अगर हम रो रहे हैं तो वो धर्म ध्यान है, और हम खुद के लिए रो रहे हैं तो वो आर्त ध्यान है। इसलिए हमें दूसरों के लिए आंसू बहाना सीखना होगा, तभी हमारा धर्म ध्यान चलता रहेगा। कहीं 2 लाइन पढ़ी थी, होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, मगर किसी की छलकती आंखों को ना पढ़ सको तो अनपढ़ हो तुम। मगर किसी की छलकती आंसू को ना पढ़ सको तो अनपढ़ हो तुम। बस आचार्य भगवान 9वीं पास थे, 9th ओनली, मगर वो 9th क्लास उस समय की आज की सारे विश्वविद्यालय की सारी डिग्रियों से भी ऊपर की डिग्री थी, क्योंकि उन 9वीं क्लास के उस विद्यार्थी ने जब यहाँ आकर जैन आगम और जैन सिद्धांत को पढ़ा, सुना और आत्मसात किया, तब उनकी आंखों में इतनी करुणा छलक आई दूसरों की पीड़ा को देखकर कि उनकी आंखों में सारे पढ़े लिखे भी अनपढ़ दिखने लगे। हम सारे पढ़े लिखे हैं, मगर उनके सामने हम सब अनपढ़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा गढ़ा और जो दिया है वो तो धरती पे भगवान के रूप में ही कोई दे सकता, और वो वही थे। एक संस्मरण याद आ गया, नेमावर का है, शायद 2019 में आचार्य थे। वहां एक वेद जी आए, कहाँ से, पूना से। उन वेद जी ने आचार्य भगवान के बारे में बहुत सुना हुआ था, बहुत कुछ जाना हुआ था, मगर दर्शन कभी नहीं किए थे। और उनके मन में यही वो था कि इतने बड़े आचार्य है, क्या पता मुझे सहजता से सरलता से मिलेंगे कि नहीं, दर्शन होंगे कि नहीं। फिर भी वो दर्शन की भावना से नेमावर आए, और नेमावर जब वो आए तो आचार्य जी बिल्कुल सहजता से, वहाँ ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई लावा लश्कर, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई बड़ा कोई तामझाम, सहजता से इतने बड़े आचार्य के दर्शन कर कर वो बड़े अभिभूत हो गए। और उन्हें वहाँ के लोग, कमेटी के लोग भी आचार्य भगवान के कक्ष तक ले गए, और आचार्य जी कहा, आचार्य जी ये पूना से आए और बहुत बड़े वैद्य हैं, नाड़ी वैद्य हैं। आचार्य जी ने देखा तो बड़े खुश हो गए। उनका नाम शायद बसंत लाड जी था। जब वो आचार्य भगवान के कक्ष में बैठे तो आचार्य जी ने सहजता से उनको अपना हाथ आगे कर कर दिखाया और कहा, देखो हमारी नाड़ी भी देखकर बताओ कि क्या है। वो इतने बड़े खुद वैद्य हैं, मगर वो भी सामने आए वाले वैद्य के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। वो वैद्य जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतने बड़े आचार्य और इतनी सहजता और सरलता, और एकदम मेरे हाथ सामने हाथ आगे कर रहे और बता रहे न, देखो हमारी नाड़ी में क्या है। उन वैद्य जी ने उनको नमस्कार किया और उनकी नाड़ी को देखने लगे। जैसे उनकी नाड़ी को देखा, उसके स्पंदन को देखा, उन्होंने वापस हाथ से हटाया और दोनों हाथ जोड़ लिए
और बड़े ही विस्मय से कहने लगे कि हे आचार्य भगवन, हे गुरु महाराज, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। क्या हो गया? आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। तो आचार्य जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या आ गया नाड़ी में? बोले आज मैंने जो नाड़ी देखी है, यह नाड़ी पद्म नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? पद्म नाड़ी। और हमारे शास्त्र और हमारे सारी पुस्तकों में यह ज्ञान आया है कि यह जो पद्म नाड़ी अर्थात जैसे कमल खिलता है और बंद होता है ना, वैसी वह नाड़ी चलती है, खिलता है और बंद होता है। बोला उन्होंने, इस नाड़ी का अर्थ है जो इस धरती पर भगवान के रूप में अवतार लेता है, जो इस धरती में ईश्वर के रूप में विराजमान है, उसी के अंदर यह नाड़ी स्पंदित होती है, उसी के अंदर यह नाड़ी चलती है। हमारे हिंदू धर्म में जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों में ही यह नाड़ी का आज तक स्पंदन देखा गया। मगर आज मैंने साक्षात जीवंत ईश्वर के दर्शन कर लिए। आज मेरा जन्म धन्य हो गया, सफल हो गया। मात्र हम ही उनके गुणगान नहीं गाते, मात्र जैनी ही उनके गुणगान नहीं गाते, मात्र उनके शिष्य या उनके अनुयायी ही उनका गुणगान नहीं गाते। उनसे जब जब जो मिला अपने जीवन में, भले 5 मिनट के लिए मिला, उनकी सन्निधि की, उनका आश्रय पाया, उसके जीवन में एक अभूतपूर्व अनुभव उसके साथ जाता था। वह वास्तव में यह समझता था कि यह इंसान नहीं, यह संत भी नहीं, यह तो साक्षात ईश्वर ही है। ऐसी उनकी साधना, ऐसा उनका क्या बोले उसको, निष्प्रह मन, उनके अंदर राग ना द्वेष ना मोह, ये तीनों उनको छू नहीं पाए। यह उनकी विशेषता जन्म से लेकर अंतिम समय तक रही। और उन्होंने हम जैसे अज्ञानियों को भी यह मार्ग देकर हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया, बड़ी कृपा की। तो बात करुणा की हो रही थी, तो करुणा का भाव हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। हमारी आंखें दूसरों के दुख दर्द से हमेशा गीली होती रहना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और जैन धर्म में तो यह सूत्र आया ही है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना ही इस जीवन का लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। एक कवि ने एक दोहा लिखा है, वह आपके सामने रखकर अपनी बात आगे और रखूंगा। कवि ने उस गुण को सामने रखा है जो स्वयं तो कष्ट और तकलीफ उठाकर दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता है। वही महापुरुष होता है, जैसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज थे। उन्होंने सारी तकलीफें झेली, सारे कष्ट झेले और हमेशा दूसरों का भला किया, दूसरों का ही उपकार किया। तो उस कवि ने 2 लाइन लिखी है, रहीमन रीति सहारिये, रहीमन रीति सराहिये, जो घट गुण सम होय, जो घट गुण सम होय, भीति आप पे डारी के सबे पियावे तोय। कवि कुएं पर रखे हुए घट और उस रस्सी की प्रशंसा कर रहा है। आपके यहाँ भी कुआं है, और उस कुएं से जो पानी खींचा जाता है तो एक रस्सी रहती और एक घट रहता है या कुंभ रहता है। उसके माध्यम से हम उस कुएं से पानी को बाहर निकालते हैं। तो वह कवि उस घट और उस रस्सी की प्रशंसा कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके गुणों की प्रशंसा। उस रस्सी का और उस घट का एक ही काम है। क्या काम है? जो भी उस कुएं के पास आएगा उसे वह पानी पिलाकर उस प्यासे की प्यास
बुझाता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गुणवान हो, चाहे वो दुर्जन हो, कोई भी आ जाए वो बिना पक्षपात किए कुएं से पानी लाता है और कुएं प्यासे को पानी पिला देता है। तो कवि उसके गुण की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह रस्सी बार बार कुएं के अंदर उस गिर्री के माध्यम से जाती है और वापस आती है, उस गिर्री पर बार बार आने और जाने से वो पूरी छिल जाती है। क्या हो जाती है? छिल जाती है। और वो जो कुंभ है, घट है, वह जब कुएं के अंदर जाता है, वो पानी भर के लाता है तो कुएं की दीवार से बार बार टकराता है, उससे उसको चोट लग जाती है, वह कहीं से चपटा हो जाता है। इन सारी तकलीफों को देखकर भी, सहन कर कर भी वह अपने उस गुण को कभी नहीं छोड़ते। कौन से गुण को? प्यासे को पानी पिलाने के गुण को। उनके अंदर यह गुण हमेशा विद्यमान रहता है। उन्हें कितनी भी तकलीफ हो रही है, कितनी भी परेशानी आ रही है, मगर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यही सज्जन की पहचान होती है, यही उस मानवता की पहचान होती है, यही उस महापुरुष की पहचान है कि उनके जीवन में कितनी ही तकलीफ और परेशानी आ जाए, वो अपने स्वभाव को, दूसरों के उपकार के गुण को छोड़ते नहीं। और संसारी प्राणी हमारे पास या जब भी मुनिराजों के पास जाते हैं तो एक ही उनकी समस्या रहती है, महाराज जी हम तो सबका बहुत अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, मगर हमारे साथ अच्छा कोई नहीं करता, हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करता, कोई हमारा अच्छा नहीं सोचता। तो इसीलिए उस कवि ने ये बात लिखी है कि जब एक वो निर्जीव वस्तु है घट और एक रस्सी, जिसमें प्राण नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मन नहीं है, मगर आप तो संसार, आप तो मनुष्य हो, आर्य हो। क्या हो? आर्य खंड में रह रहे हो ना, आर्य। पहले जब घर में रहते थे तो वो टेलीविजन पर नाटक आते थे, तो जब पुराने जो नाटक आते थे ना, महाभारत और रामायण, तो उसमें संबोधन दिया जाता था, हे आर्य पुत्र। तो इस आर्य का अर्थ क्या हुआ पता है? आर्य का अर्थ होता है जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण संपादित हो चुके हैं, जिसके अंदर वह योग्यता है जो अपने आप को अच्छे अच्छे गुणों से संपादित करे, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को उद्घाटित करे, उसी का नाम आर्य होता है। इसीलिए ये आर्य खंड है। यहाँ पर हर मनुष्य, हर इंसान में अच्छे अच्छे गुण विद्यमान है और विद्यमान हो सकते हैं, उद्घाटित हो सकते हैं अगर वो पुरुषार्थ करे तो रही वो कवि कह रहे हैं कि जब उस निर्जीव में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं तो हमें उससे सीख लेना चाहिए, उससे हमें अपने जीवन में पाठ लेना चाहिए और अपने अंदर भी अच्छे अच्छे गुणों को उद्घाटित करना चाहिए, अच्छे गुणों को संपादित करना चाहिए। तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। इसीलिए आचार्य भगवान की बात चल रही है और उनके ऊपर जितना बोला जाए, जब जब बोला जाए, कम सा लगता है। और बात करुणा गुण की हो रही हो तो उनके अंदर तो करुणा, नख से लेकर सिख तक करुणा ही करुणा थी। तभी उन्होंने उस महाव्रत को अंगीकार किया और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करके, निरतिचार अपने व्रतों का पालन करके, सल्लेखना समाधि मरण करके अपना तो कल्याण किया ही, हम जैसे अनगिनत लोगों का भी कल्याण किया। तो उनके जीवन में भी करुणा का एक और प्रसंग आपके सामने रखूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। बात 2017 की है, जब आचार्य भगवंत ग्रीष्म काल के लिए
विहार रथ थे और वो डोंगरगढ़ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में मैं भी उस विहार में संघ के साथ विहार में चल रहा था। आचार्य भगवान लगभग विहार करते करते बीनाबारा से जब सागर से बीनाबारा, बीनाबारा से जबलपुर, जबलपुर से मंडला, मंडला होते हुए आदिवासी इलाके में से घूमते घूमते आचार्य भगवान डोंगरगढ़ गए थे। डोंगरगढ़ जाने के लिए जबलपुर से सीधा रास्ता था, वो लगभग 125 किलोमीटर कम पड़ रहा था। उस समय ग्रीष्मकाल आने वाला था, तो दोपहर में सड़क भी तपती थी, अच्छी तेज तपन होती थी। आचार्य भगवान को छाले भी हो रहे थे, मगर फिर भी वह उस लंबे रास्ते से ही डोंगरगढ़ की तरफ गए। सब लोगों को जो साथ में चल रहे थे, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था और बड़ा अचरज हो रहा था कि जब डोंगरगढ़ जाना ही था तो सीधे क्यों नहीं गए, ये इस इलाके से क्यों निकले, मंडला होते हुए आदिवासी इलाके से। तो घटना उस समय की जब छुई कदान के आगे आचार्य भगवान किसी ग्राम में पहुंचे और शाम का समय का विहार था। दोपहर में आचार्य भगवान चलकर आए थे, लगभग 12-13 किलोमीटर विहार किया था और एक आदिवासी छात्रावास में रुकने का प्रबंध किया गया था। बच्चों का आदिवासी छात्रावास था। आचार्य भगवान जब विहार कर कर आए तो बड़े थक चुके थे, तो उस आदिवासी छात्रावास के सारे छात्र उस छात्रावास के सामने पंक्तिबंद खड़े थे आचार्य भगवान की आगवानी करने के लिए और दर्शन करने के लिए। मगर आचार्य भगवान इरियापत समिति से नीचे की तरफ देखते देखते थकान होने के कारण उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा, ना उन बच्चों को आशीर्वाद दिया और सीधे जहां विश्राम करना था उस कक्ष की तरफ चले गए। सारे बच्चे हाथ जोड़कर खड़े रहे और उन्होंने नमन तो कर लिया था, मगर आशीर्वाद नहीं मिला था, ऐसा वो लोग, उनके मन में जिज्ञासा थी। आप लोगों के अंदर भी रहती है ना, अगर ऊपर आचार्य महाराज बैठे हैं और वो स्वाध्याय कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप लोग जाते हो तो बार बार नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु कब तक करते हो? जब तक देख ना ले, मुस्कुरा ना दे, आशीर्वाद ना दे दे। आप लोग को तो इतनी बार मिला है, फिर भी आप लोगों का पेट भरता ही नहीं। तो उन आदिवासी बच्चों को तो पहली बार शायद उस दिगंबर वीतराग मुद्रा के दर्शन हो रहे थे, तो उन्होंने भी यही बात बोल दी कि बाबा जी ने आशीर्वाद तो दिया नहीं। तो वहाँ जो व्यवस्थापक लोग थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह जब यहाँ से पुनः विहार होगा तब आप लोग को दर्शन हो जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा। वो बच्चे सभी लोग अपने अपने छात्रावास में कमरे में चले गए। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह आचार्य भगवान ने अपनी सारी क्रियाएं की और प्रातःकालीन वंदना आदि कर कर जब वो विहार के लिए उठे, कक्ष से बाहर आए तो शुद्धि के लिए गए। शुद्धि कर कर जब आए और पैर धोकर कायोत्सर्ग करने लगे तो उतने में ही वो आदिवासी बच्चों में से कुछ बच्चे आकर उनका चरण छूने लगे। तो वहाँ खड़े जो व्यवस्थापक लोग थे, जो वॉलंटियर लोग थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया, चलो ए बच्चों छुओ नहीं, चलो पीछे हो जाओ। आचार्य जी ने जब ये देखा और सुना तो उन्हें अचानक उनके चेहरे से लगा कि उन्हें यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने अपना कायोत्सर्ग पूरा किया और वो व्यवस्थापक को बोला जरा आप लोग पीछे हो जाओ। क्या हो जाओ? आप लोग पीछे हो जाओ। उन्होंने फिर कहा, आचार्य जी ने उनसे किसी ने 4-5 दिन पहले ये प्रश्न किया होगा कि आचार्य भगवान जब आपको डोंगरगढ़ जाना ही था तो आप जबलपुर से सीधे क्यों नहीं गए, ये घूम कर क्यों जा रहे हैं? तब आचार्य भगवान मौन थे। उस समय उन्होंने ये बात कही कि कल किसी ने हमसे पूछा था 2-4 दिन पहले कि आप ये घूम कर क्यों जा रहे हो, सीधे क्यों नहीं जा रहे? तो मैं घूमकर इसीलिए आया हूं। किस लिए आया हूं? इन लोगों के लिए ही आया हूं। किन के लिए?
जैनों के लिए नहीं, आप जैसे वॉलंटियरों के लिए नहीं, मैं इन आदिवासी लोगों के लिए और इन बच्चों के लिए ही इतना घूम कर आया हूं। इन्हें कब इस वीतराग मुद्रा के दर्शन होंगे, इन्हें कब इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन होंगे, और कब इनके जीवन में भी वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न की उपलब्धि होगी। सोचो उन भगवान की कितनी करुणा। वो जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए सोचते थे, वो सबका हित चाहते थे। और ऐसा सुनना है, ऐसा पढ़ा है कि जो सारे जीवों का कल्याण चाहता है, जो सारे जीवों का हित चाहता है, वही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। और हम लोग उन्हें इस काल में भी तीर्थंकर कहते थे। और उनकी इस चर्या से, उनके इन विचारों से, उनके इन भावों से स्पष्ट लगता है कि वो वास्तव में आगामी काल में इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में ही तीर्थंकर रूप में अवतार लेंगे और हम जैसे असंख्यात जीवों का कल्याण करेंगे। आचार्य भगवान वहीं खड़े रहे और सारे बच्चों को कहा, एक एक कर कर आओ और चरण स्पर्श करो। आचार्य जी एक एक बच्चों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर आशीर्वाद दे रहे थे। उस समय उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या है ये इंसान हो ही नहीं सकते। इस धरती पर इंसान के अंदर इतनी करुणा आ ही नहीं सकती, वो भी पंचम काल, उंडाव सर्पणी काल, जहां पल पल में वक्रता भरी है, मायाचारी भरी है, लोभ भरा है। उस पंचम काल में भी ऐसा भव्य आत्मा, ऐसा भव्य जीव हमारे सामने देखने को, हमें दर्शन को मिल रहा है, हमारा परम सौभाग्य है। और हम उनके जीवन से अगर कुछ भी ना सीखें और उनके चरणों में रहें, उनके आसपास रहें, उनके जीवन को पढ़ लें, मगर अपने जीवन में कुछ ना गढ़े, तो ये निमित्त मात्र ही रह जाएंगे। जो आचार्य भगवान समय सागर जी हमेशा कहते हैं कि गुरु मात्र धर्मास्थि काय की तरह क्या है, उदासीन निमित्त है। इसलिए हम सबको यह सशक्त निमित्त मिला है। अब उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हीं की तरह जो अपना जीवन जी रहे हैं। कल आपने प्रवचन में सुना होगा ना, रविवार को जब उनका गुणगान गाया जा रहा था, उनकी बात की जा रही थी, तो जब उनकी माइक पर बोलने की बारी आए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? हम किसी को प्रकाश नहीं दे रहे, उनका ही प्रकाश है जिसमें हम भी चल रहे हैं और आप भी। इतनी लघुता ये सामान्य इंसान के अंदर आ ही नहीं सकती। जहां हर पल कर्ता बुद्धि, कर्तव्य भुक्ति, भोतृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि पल रही है, वहां इतने अच्छे विचारों का जन्म लेना त्रिकाल असंभव है। इसलिए यह जो सशक्त निमित्त हम सबको मिले हैं, इनका सदुपयोग करके अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की